गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम और उसके चैप्टर 8 के बारे में, जिसका नाम है कौन। और यह कविता है। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, जिसमें कवि ने बिना नाम बताए एक शरारती जीव की शैतानियों को बताया है। पूरी कविता एक पहेली की तरह लिखी गई है और अंत तक उस जीव का नाम नहीं बताया गया है। साथ ही जिस प्रकार वो जीव पूरे घर में उधम मचाते हुए बहुत सारे सामान का नुकसान पहुंचाता है, उसे भी चित्रित किया गया है। रात भर खुर खुर की आवाज करता इधर से उधर कोने ढूंढता घूमता है, जिससे शांतिपूर्वक सोना भी नहीं देता। आइए अब हम इस कविता को रीड करेंगे। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने सिहाई को बिखराया, कौन चिट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खरीदा पर बन जा आती, अनजाने पैसे गिर जाता। किसने जिलत काट डाली है, बिखर गया पोथी के पन्ने, रोज लटकाता धो धो में, कौन उठा ले गया छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। आइए अब हम इस कविता के सरलार्थ अर्थात उसके अर्थ को जानेंगे। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने सिहाई को बिखराया। इसमें कवि कहता है कि जो जीव पूरे घर में घूम रहा है, उसने क्या किया है, जो कमीज है उसके बटन को क्या कर दिया है, कुतरे होता है दांत से काटना, उन बटनों को दांत से काट दिया है। और किसने सिहाई को बिखराया, कि कवि पूछ रहा है कि साथ में कमीज के बटन को भी कुतर दिया है और साथ में वहां पर जो सिहाई है उसको भी उसने बिखेर दिया है। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। चट का अर्थ होता है सब कुछ खा जाना और दुबक का अर्थ होता है दबकना या छिपकना। तो कवि कह रहा है कि कौन है जो सब कुछ चट कर गया है और कहीं दुबक कर छुप कर बैठा है, और घर भर में उसने क्या किया है, पूरे अनाज को बिखेर दिया है, चारों तरफ उसको बिखेरा हुआ है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दोना का अर्थ होता है पत्ते का बना हुआ कटोरा, कटोरा नुमा एक पात्र है ना। तो कवि यहाँ कह रहा है कि कौन है जो उस दोने को खाली कर गया है, उसमें कुछ नहीं छोड़ा है उसने। कौन है जो उस मिठाई को उठाकर ले गया है उस दोने में से। दो टुकड़े तस्वीर हो गए, किसने रस्सी काट दी। तस्वीर होता है चित्र या आकृति। तो कवि कह रहा है कि उस तस्वीर के किसने दो टुकड़े कर दिए हैं और किसने किसने रस्सी को काट बहाई है, किसने उस रस्सी को काट दिया है। तो कवि एक ऐसे अनजान जीव के बारे में यहाँ बता रहा है कि किसने ये सब कुछ काम किया है, किसने बटन कुतरा है, किसने सिहाई बिखेर दी है, किसने जो दुबक कर सारी चीजें मिठाई खा गया और सारे अनाज को चट कर गया और इधर उधर बखेर दिया। तो ये जीव कौन है, किसने ये सब कुछ किया है। अगली पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि वो अनजान जीव जो है घर पे क्या करता है, कुतरने का अर्थ होता है वो किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। तो वो क्या कर रहा है, चप्पल को काट दे रहा है और कभी कभी तो वो जूते को भी कुतर जाता है। कभी खलीता पर बन आती, मतलब कभी कभी क्या करता है, वो थैली को भी कुतर देता है, उसको भी काट देता है। अनजाने पैसे गिर जाता, बिना जाने ना जाने वो उस थैली को कुतर देता है और बिना जाने वो क्या होते हैं, पैसे भी गुम हो जाते हैं और गिर जाते हैं। किसने जिलत काट डाली, बिखर गए पोथी के पन्ने। जिलत का अर्थ होता है कागज चमड़े आदि से बने पुस्तक का कवर जो होता है, उसको जिल्द कहते हैं। तो क्या करता है वो अनजान जीव, उस जिल्द को जो कवर चढ़ा हुआ है उसको क्या करता है, काट लेता है, जिसके कारण क्या होता है, पोथी होती है कोई पुस्तक या धार्मिक पुस्तक हो सकती है, जिसको क्या किया है, उसकी जिल्द को काट लिया है, तभी वो बिखर गए हैं उसके पन्ने इधर उधर। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कवि कह रहा है कि वो रोज क्या करता है, रोज
उस चीज को, जो द्रव्य पदार्थ आदि को छानने की एक महीन कपड़ा होता है या छन्नी होती है, उसको छन्ने बोलता है। तो कवि क्या करता है, उस छन्ने को रोज धो के रखता है, पर पता नहीं कौन है जो उसको वहां से उठाकर ले जाता है। अगली पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कवि क्या कह रहा है, जो छोटा जीव घर में घूम रहा है वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में सारे कागजों को काट देता है और रद्दी के समान पूरे घर को उन कागजों के टुकड़ों से भर देता है। रद्दी होता है जो अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं, जो बेकार होती हैं, उनको कहते हैं रद्दी। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कबाड़ी जो फालतू वस्तुओं का व्यापारी होता है, परंतु यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पूरी दुनिया भर के कबाड़ को क्या है, घर पर ही भर रहा है। ये कौन है। कौन रात भर गड़बड़ करता। गड़बड़ का अर्थ होता है यह अस्त व्यस्त, हमें नहीं देता है सोने। क्या करता है, कौन रात भर जो है गड़बड़ी मचाए छोड़ता है और क्या करता है, हमें सोने नहीं देता है। खुरखुर करता है इधर उधर, खुरखुर की आवाज करता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। ढूंढा करता छिप छिप कोने। क्या करता है वो जीव, रात के समय खुरखुर की आवाज करता इधर उधर घूमता रहता है, एक कोने से दूसरे कोने में छिप छिप कर घूमता रहता है। ये कौन सा जीव है। अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। रोज रात भग जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। क्या कह रहा है कवि, वो जीव जो है वो रात भर क्या करता रहता है, रोज रात को जागता ही रहता है। खुरखुर इधर उधर है धाता, मतलब खुरखुर की आवाज करता हुआ, धाता का अर्थ होता है भागना, इधर उधर भागता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह करता जाता। तो कवि यहाँ पे बच्चों से पूछ रहा है कि बच्चों आपको इस जीव के बारे में बताना है कि ये कौन सा जीव है और ये जीव जो है ये इतना शरारती का अर्थ होता है बदमाश। कौन शरारती कर जाता है, तो हमें उस जीव का नाम बताना है और ये भी बताना कि ये शरारत कौन सा जीव कर जाता है।